अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत और आफियत से रखे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ESVU लर्नर, जहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज का ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है, जहाँ जिसकी आज 8 वाली क्लास है। इससे पहले हमने होम से लेके बुलियंस तक पढ़ लिया है और यहाँ पे हमने जो है 7 वाली क्लास में C++ कंडीशंस जो है ना हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने इफ़ भी पढ़ लिया था और एल्स भी पढ़ लिया था। और एल्स इफ़ जो हम पढ़ने लगे थे, तो आज हम फिर 8 वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। एल्स इफ़ में क्या होता है कि इफ़ में हमारे पास एक कंडीशन थी और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक जो था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट में शो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमने एल्स को यूज़ किया। एल्स में क्या था कि हमारे पास जो है एक कंडीशन थी जिसका जो कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास दूसरा ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का हमने लिखा होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स इफ़ में क्या है, ठीक है, एल्स इफ़ में हमारे पास एल्स में 2 कंडीशन थी। अब उसने हमारे पास ये कंडीशन थी, यहाँ पे हमें उसने 2 कंडीशंस दे दी हैं। एल्स इफ़ की भी कंडीशन दे दी है, यानी कि अगर ये हम इसका सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है जिसको कंडीशन 1 दिया हुआ है, इसकी बॉडी है, यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये इसकी बॉडी है। और इसकी बॉडी में हमने जितनी भी यानी कि स्टेटमेंट्स लिखनी हम लिख सकते हैं, और ये तब ही एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन यानी कि कंडीशन 1 जो है हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती है यानी कि फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ़ में जो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर ये हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पे जो उसने इसका ब्लॉक दिया होगा, स्टेटमेंट्स का ब्लॉक दिया होगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कंडीशन 2 है। कंडीशन अगर फिर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है एल्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास ये ब्लॉक्स दिया हुआ है, ये ब्लॉक हमारे पास फुल का फुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जाती है, 2 भी फॉल्स हो जाती है, तो फिर हमारे पास एल्स चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन और 3 जो है सेट ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स के ब्लॉक दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि इंट लिया है टाइम और टाइम को इनिशियलाइज किया है, 22 वैल्यू दी है, और उसने इफ़ कंडीशन क्या रखी है कि अगर टाइम जो है 10 से छोटा है तो हमें आउटपुट में क्या शो करवा दो, गुड मॉर्निंग। अगर टाइम इफ़ एल्स में अगर यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है हमारे पास तो फिर हमारे पास क्या एग्जीक्यूट करवा दो। एल्स इफ़ में उसने क्या कहा हुआ है कि टाइम जो है अगर 20 से छोटा है तो हमें गुड डे शो करवा दो। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है तो एल्स हमें क्या शो करवा दो, गुड इवनिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो है 22 10 से छोटा नहीं है तो हमारे पास गुड मॉर्निंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ये कंडीशन 2 चेक करेगा, 22 भी 20 से छोटा नहीं है, तो इसलिए ये जो है हमारे पास ये भी जो स्टेटमेंट्स है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। एल्स में हमारे पास क्या है कि गुड इवनिंग, फिर हमें ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो हमें आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, गुड इवनिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एग्जाम्पल की उन्होंने नीचे दी हुई है, आप इसको खुद रीड कर लें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट जो हैंड इफ़ एल्स है। ठीक है, शॉर्ट इफ़ एंड जो है इज आल्सो नोन एज क्या है, टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने इफ़ पढ़ा है, एल्स पढ़ा है, एल्स इफ़ पढ़ा है, उसमें हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज अलग किया था, फिर उसको जो है कंडीशन अलग दी थी। इनके कंडीशन में हमने बताया था कि
हमें ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर हमने जो ट्रू का जो ब्लॉक रखा है, यानी कि जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा दो, वो अलग था। फिर हमारा जो फॉल्स कंडीशन हो जाती है तो फिर हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, वो अलग था। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हैंड इफ एल्स में क्या है, हमने एक सिंगल लाइन में ये सारा कुछ काम करना है। यानी कि अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो भी ये एग्जीक्यूट करवा दो, अगर फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट करवा दो। अगर हमारे पास ये यानी कि कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट्स शो करवा दो, और ये एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है कि पहले इसका वेरिएबल लिखना है, फिर इसे कंडीशन देनी है, फिर इसे एक्सप्रेशन देना है। यानी कि अगर ट्रू होता है तो ये दे दो हमें, अगर फॉल्स होता है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट्स शो करवा दो। अब नीचे उसने वही एग्जांपल दी हुई है, ये तब ये जो है ना, उसने ये जो एग्जांपल दी हुई है ये इसने इफ़ एल्स जो हमारे एल्स का सिंटैक्स था ना, उसको यूज़ करते हुए ये हमें जो है ना एग्जांपल दी है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इसका सिंटैक्स ये यहाँ पे उसने यूज़ किया है। यानी कि यहाँ पे उसने हमें एक वेरिएबल दिया है, इंट वेरिएबल टाइप लिया और टाइम उसने वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू क्या दिया 20। फिर उसने हमारे पास स्ट्रिंग जो है एक वेरिएबल और लिया है, स्ट्रिंग डाटा टाइप रख के वेरिएबल क्या लिया, रिजल्ट। अब उसने कहा है कि टाइम अगर 18 से छोटा है तो हमें गुड डे शो करवा दो। ठीक है, अगर हमारे पास ये छोटा नहीं है, यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमें गुड इवनिंग शो करवा दो। और 20 जो है 18 से छोटा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, गुड इवनिंग हमारे पास शो हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंडीशन अलग दी है, फिर उसके बाद हमने ये कहा है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो ये दे दो। फिर एल्स हमने यूज़ किया है कि अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती है तो हमें ये वाला, इनके फॉल्स कंडीशन की सूरत में ये शो करवा दो। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही लाइन, सिंगल लाइन में इसको यूज़ करते हुए सबको कवर कर दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट पे। ठीक है, ये सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है। स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होगा हमारे पास कि हमने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें हमने स्विच को यूज़ करते हुए एक जो है स्टेटमेंट का ब्लॉक जो है ना उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, मैनी ब्लॉक होंगे, उसमें से हमने सिर्फ एक को एग्जीक्यूट करवाना है। इसका सिंटैक्स सबसे पहले ये अपनी याद रखना है। ठीक है, सिंटैक्स में उसने क्या कहा हुआ है, क्या सिंटैक्स स्विच और एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, अब ये इसकी कर्ली ब्रैकेट्स है और ये इसकी बॉडी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो है एंड हो रही है, यहाँ पे इसकी जो है बॉडी जो है ख़त्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद उसने सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास केस एक्स, यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा ना, हमने इसको केस के साथ मैच करना है। ठीक है, अगर मैच हो जाता है तो हमें ये वाला सेट ऑफ ब्लॉक जो है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। आप एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, आप जितनी चाहें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये ब्रेक ये जो है एक कीवर्ड है और ये नीचे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है केस वाई दिया हुआ है, इसमें भी हमने स्टेटमेंट्स का ब्लॉक रखा होगा, जो कि अगर ये केस हमारे पास ट्रू हो जाता है, यानी कि वाई के साथ इसका एक्सप्रेशन मैच कर जाता है, तो हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी ये जो है हमारे आउटपुट में शो हो जाएंगी। और ये डिफ़ॉल्ट, ये भी एक कीवर्ड है और इसके पास भी बहुत ज़्यादा जो है ना स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको अगर ये दोनों ये केस कोई भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर हमें डिफ़ॉल्ट जो होता है, हमने वहाँ पे जो की वो रखी होती हैं स्टेटमेंट्स, वो हमें जो है आउटपुट में शो हो जाती हैं। ठीक है, स्विच में हमने सिर्फ एक दफ़ा ही जो ऐसे एक्सप्रेशन देना होता है, और जो हमने एक्सप्रेशन देना है उसने हर केस के साथ उसको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर कंपेयर जो है वो हमारा कंपेयर कर रहा है तो वो मैच कर जाएगा, तो उस स्टेटमेंट्स को, उस स्टेटमेंट ब्लॉक को या स्टेटमेंट जो भी आपने दी होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आउटपुट में शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास ब्रेक और कीवर्ड डिफ़ॉल्ट है। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट जो है एक कीवर्ड्स हैं। ठीक है, दोनों कीवर्ड्स हैं और ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आप इनको चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप कोई मसला ही नहीं है। ये आपके ये ब्रेक और डिफ़ॉल्ट के बगैर भी ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर देगा और आप इसमें एरर नहीं आएगा। अब उसके बाद ये क्या है, अब उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि इंट डे फोर ये यहाँ पे उसने हमें वेरिएबल दिया हुआ है जिसको वैल्यू क्या दी हुई है 4। उसके बाद उसने स्विच जो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है डे के ऊपर हमने इसको वैल्यू दे दी है इनके 4। अब ये स्विच की बॉडी शुरू हो गई है, यहाँ पे आके इसकी बॉडी जो है ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले उसने केस 1 क्या दिया हुआ है 1, उसको केस जो है इसको वैल्यू क्या दी है 1, और यहाँ पे क्या 4।
कंपाइलर जो है इसके साथ कंपेयर करेगा, 1 है इसको छोड़ देगा। अब यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, 2 है, ये 2 है और वो 4 है जो हमने वैल्यू दी है, इसको भी छोड़ देगा। उसके बाद 3 पे आ जाएगा, 3 भी जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाएगा 4 पे, 4 उसके साथ मैच कर रहा है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि हमें आउटपुट मेथड से जो शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ब्रेक को जो है ना ब्रेक की वर्ड्स जो हमने यूज़ करना है ना उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो भी किया आप एक दफ़ा पढ़ लें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो है ना कीवर्ड ब्रेक का जो है ना इसको यूज़ किया जाता है कि हमने स्विच में जब भी आप ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे आपकी जो एक्सप्रेशन है वो मैच कर जाएगा, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास जो है 4 है, 4 हमारे पास जो है एक्सप्रेशन, यानी कि केस जो 4 है वो हमारे पास एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशन मैच हो गया है, इसके बाद जो आएगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, स्टेटमेंट में आके जो भी लिखा होगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट में हमें थर्सडे शो करवा देगा। अब यहाँ पे ब्रेक क्यों यूज़ किया, अगर हमने यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं किया होता तो जैसे ये यहाँ पे केस 1 के साथ मैच कर रहा था, कंपेयर किया है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ किया है। अब हम 4 के साथ किए ना, इसके बाद 5 के साथ भी करता, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी जो है ना इसको कंपेयर करता, अगर हम यहाँ पे ब्रेक को यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हमने ब्रेक को यूज़ किया है तो कंपाइलर जो है यहाँ पे जब हमारे पास आएगा ना 4 के साथ केस जो है ना कंपेयर कर गया, ठीक, कंपेयर किया केस के साथ इसने 4 के साथ, तो वो जो है मैच हो गया और इसको हमारे एग्जीक्यूट में आउटपुट में हमें उसने थर्सडे शो करवा दिया है, ब्रेक यूज़ किया हुआ है। अब वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आपने जितने भी आगे केस यूज़ किए होंगे वो कंपाइलर ना तो उन्हें कंपाइल करेगा और ना ही उनको देखेगा कि आपने कितने जो है ना केस यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे केस 4 तक कि वो स्टॉप कर देगा वर्किंग और हमें आउटपुट में शो क्या करवा देगा, थर्सडे शो करवा देगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ ना करते तो वो हमें पूरी जो है ना यहाँ तक 7 केस तक जो है ना कंपाइल करता और उसको देखता कि कहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। ब्रेक यूज़ करने से और ब्रेक ना यूज़ करने से हमें आउटपुट जो है थर्सडे ही शो होनी थी, लेकिन अगर हम ब्रेक यूज़ करते हैं, अब ये कीवर्ड है, और अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो वो कंपाइलर जो है वहाँ तक ही जो है कंपाइलिंग करता है जहाँ पे आपका केस जो है मैच हो रहा होता है, ठीक है। ये अब इसकी एग्जांपल एक और दी हुई है उन्होंने, यहाँ पे इन्होंने ना ब्रेक को यूज़ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे उन्होंने डिफ़ॉल्ट को यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, ब्रेक को यूज़ किया। यहाँ पे उन्होंने ब्रेक को भी यूज़ किया हुआ है और डिफ़ॉल्ट को भी दिया हुआ है। इनके डिफ़ॉल्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है। अब यहाँ पे उसने एक्सप्रेशन यानी कि डे जो डाटा टाइप लिया और इंट डाटा टाइप लिया है, डे उसने वेरिएबल नेम लिया है और उसको इनिशियलाइज़ किया है कि 4 वैल्यू दे दी है। अब स्विच में उसने एक्सप्रेशन दे दिया डे, और अब इसने केस 6 दिया और केस 7 दिया, यानी कि 4 केस ही उसने नहीं दिया। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको भी कंपाइल करेगा, यहाँ पे भी ये मैच नहीं होगा, यहाँ पे भी मैच नहीं होगा, फिर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जो भी होगा आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट में शो करवा देगा। यानी कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो आपने जो भी लिखा होगा, जैसा भी आपने लिखा होगा वो आपको आउटपुट में शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करता तो आप डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं, तो आपका डिफ़ॉल्ट में जो भी लिखा होता है वो आपको एग्जीक्यूट करवा के जो है आपको शो करवा देता है आउटपुट में, ठीक है। ये था हमारे पास स्विच, और यहाँ पे आगे आ जाता है हमारे पास लूप। तो लूप हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, इनके लूप जो है इनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।